हेलो फ्रेंड्स, मैं परम महिला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, और उसके बाद आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में कि जो जर्नल एंट्रीज है रिलेटेड विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिलेटेड विद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो किस तरह से की जाती हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं वो दो तरह से बनाए जाते हैं। मेथड नंबर 1, जिसको हम कहेंगे केस नंबर 1, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, जब पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको फिक्स कहा जाए। और केस नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स ना हो, मींस फ्लक्चुएटिंग हो। तो पहले हम केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, जब पार्टनर की जो कैपिटल है वो फिक्स हो। तो जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो उस सिचुएशन में हम दो अकाउंट बनाते हैं। पहला अकाउंट होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। बिकॉज कैपिटल को फिक्स बोल दिया गया है तो इन दैट केस जो कैपिटल अकाउंट होता है इसमें कैपिटल कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करती, मतलब चेंज नहीं होगी। तो उस केस में अगर किसी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, या किसी पार्टनर को सैलरी मिलती है, या किसी पार्टनर को कमीशन मिलता है, तो वो सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड ना होकर के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। तो चलिए दोस्तों, कैसे बनाते हैं अकाउंट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस गिवन होगा, कैपिटल अकाउंट का भी गिवन होगा और करंट अकाउंट का भी गिवन होगा जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होगी। तो जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करते हुए लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन BD। और मान लीजिए दो पार्टनर है वहां पे A एंड B, दोनों के जो कैपिटल का अकाउंट होगा, कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो ट्रांसफर कर दें क्रेडिट साइड। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट बैलेंस शो नहीं करता। ऑलवेज पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो क्रेडिट बैलेंस शो करती है। जबकि जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट करती है तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट भी बैलेंस शो कर सकता है और डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है। क्योंकि यहां पर कैपिटल फिक्स का हम केस ले रहे हैं तो इन दैट केस पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होगी वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। तो बैलेंस हम राइट करते हैं और सीधा इसी बैलेंस के साथ जनरली हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। बट देखो, बट लगा है तो उसका मतलब वो कहानी में कोई ट्विस्ट आने वाला है। बट अगर आपको क्वेश्चंस में दो कंडीशंस गिवन हो, दो सर्कमस्टांसेस गिवन हो, तो उन सर्कमस्टांसेस में पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होने के बावजूद भी चेंज हो जाती है। इट मींस कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स होने के बावजूद भी दो ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट हो जाती है। तो सर्कमस्टांस नंबर 1, व्हेन एनी एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। चलिए हम अपनी तरफ से एक इमेजिनरी फिगर ले लेते हैं। जस्ट सपोज ए की जो कैपिटल है वो 1 लाख है और बी की जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज है। अब जो बी पार्टनर है वो चाहता है कि ए पार्टनर भी अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर ले, क्योंकि उसने ज्यादा अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है बी ने। तो ए कहता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए तो नहीं है सो दैट कि मैं अपनी कैपिटल को तुम्हारी कैपिटल के इक्वल बना सकूं। आई कैन ब्रिंग 50,000 ऑफ अमाउंट एज माई एडिशनल कैपिटल। वो कहता है मैं 50,000 रुपए तक ला सकता हूं एज माई एडिशनल कैपिटल, अपने एडिशनल कैपिटल के फॉर्म में। तो अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल में की फॉर्म में कैश लेकर आता है तो जनरली हमारी एंट्री क्या होगी
चलिए मैं आपको एंट्री भी बता रहा हूं यहाँ पे। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो या तो बिजनेस में कैश लेके आ रहा है या पैसा चेक के थ्रू आ रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज बिजनेस में कैश आएगा। और क्रेडिट किसे करेंगे? जिस पार्टनर की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है। कौन सा पार्टनर है जो कैपिटल लेकर आ रहा है? अकॉर्डिंग टू अवर एग्जांपल वो है ए। तो इस तरह से सिंपली हमारी एंट्री आ जाएगी। अब देखो इस एंट्री में ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो इट मींस ये एंट्री ए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी। तो ये क्रेडिट साइड, पार्टनर नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे अमाउंट और अब यहां पे राइट करेंगे लॉजिक, रीजन मेंशन करेंगे जो कि है कैश या फिर बैंक अकाउंट। दैट्स इट। ये क्या था? एडिशनल कैपिटल। चलिए अपने नोट्स भी बना लेते हैं साथ ही साथ और यहां पर मेंशन कर लेते हैं एडिशनल कैपिटल जब कोई पार्टनर बिजनेस में लेकर आता है तो उस केस में फिक्स कैपिटल अकाउंट भी चेंज हो जाता है। चलिए अब आते हैं सर्कमस्टांस नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कौन सा वो सेकंड सर्कमस्टांस है जिसमें फिक्स कैपिटल भी चेंज हो जाती है। अब देखो अभी भी इनकी जो कैपिटल है वो इक्वल नहीं हुई है। अब 20 पे फिर कहता है कि तुम्हारी कैपिटल 1,50,000 है, मेरी कैपिटल अभी भी 2 लाख है, मैं अपने कैपिटल में से 50,000 विड्रॉ कर लेता हूं। और वो क्लियर कट मेंशन करता है कि मैं कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा हूं, ये कोई पर्सनल यूज या ड्रॉइंग नहीं है। तो जब आपको क्वेश्चन में क्लियर कट ये मेंशन कर रखा हो कि कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से ही कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, वो पर्सनल यूज या ड्रॉइंग नहीं है, तो इन दैट केस एंट्री क्या होगी? अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर ले, कैपिटल बढ़ने पे ये एंट्री है। अब बात कर रहे हैं कैपिटल घटने की, तो ऑब्वियसली एंट्री क्या होगी? जिस पार्टनर ने कैपिटल में से कोई अमाउंट विड्रॉ किया है उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज मीन्स डेबिट। और 2 बिजनेस से क्या जाएगा? कैश या फिर बैंक। कितना अमाउंट बी को विड्रॉ करना चाहिए सो दैट कि ए और बी की कैपिटल जो है वो इक्वल हो जाए। अब इसलिए 50,000 अगर विड्रॉ कर ले तो 1,50,000 ईच हो जाएगा। अब इस एंट्री में बी का कैपिटल अकाउंट क्या है? डेबिट। तो इसका सीधा सा मतलब है कि एंट्री बी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड होगी और रीजन हम क्या लिखेंगे? कैश या फिर बैंक अकाउंट। और जो अमाउंट होगा वो बी के कैपिटल अकाउंट में आएगा। और यहां पर अपने नोट्स बना लेते हैं, तो उसको लिख लेते हैं कैपिटल विड्रॉवल। मतलब कैपिटल को निकालना। दोस्तों इस तरह से 2 ऐसे सर्कमस्टांस हैं, एक है एडिशनल कैपिटल जब इंट्रोड्यूस करता है कोई पार्टनर और दूसरा है जो अपने ही कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है। तो इन दोनों सिचुएशन में फिक्स जो कैपिटल होती है वो चेंज कर जाती है। उसके बाद सिंपली हमें बैलेंस निकालना। अगर आपको क्वेश्चन में दोनों में से कोई पॉइंट दे रखा है तो नहीं दे रखा है तो सिंपली बैलेंस लिखने से ही आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अभी अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहां हो जाता है 150 है 2 लाख। फिर हम इसको यहां लिखेंगे, डेबिट साइड में ले आएंगे और जो बैलेंस है एज वी नो कि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम लिखते हैं बैलेंस CD। तो यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं है तो एंटायर अमाउंट 1,50,000 आपका बैलेंस बन गया और यहाँ पे 50,000 लेस करेंगे तो ये भी 1,50,000 हमारा बैलेंस बनेगा। दोस्तों ये तो हमने बात की कैपिटल अकाउंट की। अब बात करते हैं करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। करंट अकाउंट के जो बैलेंसिंग होंगे वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही हो। इट में ऑल्सो भी पॉसिबल कि कुछ पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो। अगर किसी पार्टनर के करंट अकाउंट बैलेंस के सामने DR वर्ड लिखा हुआ है
दोस्तों इसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस है, और तब जो बैलेंस होगा वो डेबिट में ट्रांसफर होगा। अदरवाइज क्रेडिट लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा है, तो दोनों सिचुएशन में उस बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस ट्रीट करते हैं, और तब पार्टनर का वो बैलेंस, करंट अकाउंट का वो बैलेंस क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है बाय बैलेंस बीडी, उसको राइट करता है। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो करंट अकाउंट में वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन यहां मैं आपको बता रहा हूं एक ट्रिक, जिस इजी सी ट्रिक को यूज करके आप इजीली करंट अकाउंट के फॉर्मेट को मेमोराइज कर सकते हैं। दोस्तों आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, जिससे आपको लगता है कि ये चीज मिलने से पार्टनर की जो कैपिटल का बैलेंस है बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो वो चीज करंट में रिकॉर्ड होगी, तो करंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एज द केस में भी उसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है। और जिस ट्रांजेक्शन से अगर आपको लगता है कि पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो डी से डिक्रीज, डी से डेबिट, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी। तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। अदरवाइज ट्रिक एक और भी है जिसको आप यूज कर सकते हैं। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड साइड में आपको नजर आना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। जो आइटम जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाती है, वही आइटम एज इट इज करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखी गई है। आप कंपैरिजन कर लेंगे, चेक कर लेंगे एक बार, एक्सेप्ट वन कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में एक आइटम रिजर्व लिखी गई है, जो कि यहां पर कहीं पर भी नहीं है, क्रेडिट में कहीं नहीं है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डेबिट साइड में से रिजर्व एक ऐसी आइटम है जो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में होती है लेकिन करंट के क्रेडिट में नहीं आती। और यहां पर भी एक ऐसी आइटम है जो यहां पर इस अकाउंट में तो है कहीं ना कहीं पर, लेकिन वो एप्रोप्रिएशन में नहीं है। और दोस्तों वो है ड्रॉइंग। जो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग है वो सिर्फ करंट में या कैपिटल में लिखा जाता है, फर्दर ये एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में, तो करंट के अपोजिट डेबिट में होगा। सिंपल। चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में। जो रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट होंगे ए और बी की यहां पे राइट कर देंगे। बाय सैलरी, पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो वहां पे राइट कर देंगे। एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, यहां क्रेडिट में। कमीशन एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं और यहां पर क्रेडिट में लिखेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको भी हम यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। अब एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा जाता है, तो अपोजिट साइड में यहां पर आएगा डेबिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और याद रखिए यहाँ पे ड्रॉइंग भी एक आइटम होती है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग भी करंट में लिखा जाता है जो एप्रोप्रिएशन में नहीं होता। तो ये तो एक सिंपल सा वे है, इस तरीके से हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे केस नंबर 2 की, जो कि है व्हेन कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज नॉट फिक्स्ड। जो पार्टनर की जो कैपिटल है फिक्स नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? व्हेन कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर आर फ्लक्चुएटिंग। तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग अगर है, मतलब चेंज हो रही है, तो हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? दोस्तों सिर्फ आपको इतना समझना है कि करंट अकाउंट बनाने के पीछे जो हमारा लॉजिक था वो ये था कि क्योंकि हमने पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स कह दिया था, मतलब किसी भी सर्कमस्टांस में पार्टनर्स की कैपिटल चेंज नहीं होगी। हालांकि वहां पे भी दो ऐसे सर्कमस्टांस होते हैं, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉवल, जिसमें फिक्स कैपिटल भी चेंज हो जाती है। बट अगर हम बात करें कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो करंट अकाउंट को बनाने का लॉजिक ही खत्म हो जाता है, क्योंकि सेपरेट करंट अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स बोल दिया गया था। अब अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है,
प्रिपेयर नहीं करेंगे तब हम कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे। और देखो क्या चेंज आता है, यहां से मैं क्या रख कर रहा हूं, जब हमें करंट अकाउंट बनाना ही नहीं है तो फिर करंट अकाउंट के बैलेंस लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। सिंपली अगर मैं इसको कह दूं तो फिर करंट का फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। फिर कैपिटल का बैलेंस भी एंड में निकलेगा सीधा ही। सिंपली क्या चेंज आया, सिर्फ हमने बीच में से करंट अकाउंट का फॉर्मेट जो था टाइटल का वो डाल दिया और फॉर्मेट बन गया इवन, हमारा अकाउंट बन गया कैपिटल अकाउंट। कौन से वाले, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या होता है। कैपिटल का बैलेंस आएगा, अगर कोई एडिशनल कैपिटल है वो इधर आएंगे, कैपिटल विड्रॉवल इधर आ जाएगा। तो बैलेंस शीट अब यहाँ पे निकलेगा ही नहीं, बैलेंस शीट हम कहाँ निकालेंगे, एंड में निकालेंगे। क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब वो आइटम जिससे आपको लगे कि हाँ कैपिटल जो है पार्टनर की वो इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टनर की कैपिटल में इंटरेस्ट देंगे तो कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल आपकी इंक्रीज जाएगी। पार्टनर को अगर सैलरी मिलती है किसी पार्टनर तो उससे भी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वो भी करेंगे में। कमीशन मिलने से भी, प्रॉफिट मिलने से भी, मतलब इन सभी चीजों का अगर देखा जाए थीम बिल्कुल सेम ही रहता है कि इन सभी आइटम से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो हर वो ट्रांजेक्शन जिससे कि पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, और हर वो ट्रांजेक्शन जिससे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाती है तो सिंपली डेबिट में रिकॉर्ड होगा। ये दो बातें याद करके भी आप अपना कैपिटल अकाउंट इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी चैप्टर के अंदर। तो चाहे वो पार्टनरशिप फंडामेंटल हो, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट हो, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्मेशन। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जर्नल एंट्री की। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको लेजर अकाउंट ही बनाने के लिए, कई बार हमें क्वेश्चंस में जर्नल एंट्री करने के लिए भी मिल जाती है। तो जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, तो ध्यान से आपने देखना है कि पहली जो एंट्री होती है वो होती है किसी भी पार्टनर को, लाइक अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं। तो जब हम पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस टाइम पे जो एंट्री की जाती है दैट इज एंट्री होती है ऑन फ्लोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट आप लोग करोगे तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट है तो क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जिस पार्टनर को जितना इंटरेस्ट दिया टू A's capital and to B's capital, अब मान लीजिए A की कैपिटल का इंटरेस्ट बन रहा है 10,000 तो B की कैपिटल का इंटरेस्ट बन रहा है 20,000। टोटल कितना इंटरेस्ट दिया, 30,000। ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री नंबर 1, फर्स्ट जो इंटरेस्ट देने के लिए की जाती है। अब हम सेकेंड एंट्री करेंगे, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो हमने अकाउंट ओपन किया है इसको क्लोज करने के लिए, ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हमें पता है कि कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट क्लोज कैसे होता है, या तो ट्रेडिंग में या फिर P&L में, और पार्टनरशिप फॉर्म अगर है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होकर के भी हो सकता है एज पर इट्स नेचर, उसके नेचर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो एप्रोप्रिएशन की आइटम है, तो इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। और जब इसको हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कौन सी साइड में लिखते हैं, नहीं याद आ रहा है, चलिए आपको हिंट देता हूँ। साइड में एक पिक आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, डेबिट साइड में। तो
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि डेबिट तो यहाँ पर है ऑलरेडी, अब इसको क्लोज करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा हमें क्रेडिट। कितने अमाउंट से, जितने अमाउंट से ओपन हुआ था 30,000 से ओपन हुआ था 30,000 से क्लोज हो जाएगा। That's it. बस दोस्तों आपको ये 2 एंट्री समझनी है और फर्दर नेक्स्ट 4 एंट्रीज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ट्रीटमेंट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का किया वही सैलरी का और वही कमीशन का, बिल्कुल सही। अब मान लीजिए आप पार्टनर को सैलरी अगर पे करते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह अगर आ जाता सैलरी, हम अवॉइड सैलरी हम एंट्री का करते, बस यहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाते, लिखते सैलरी, और जिस पार्टनर को जितनी सैलरी दी गई वो लिखते, और नेक्स्ट एंट्री फिर अगेन सैलरी अकाउंट को क्लोज करने की करते, तो बस जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वहां आ जाता। और इस तरह से यहाँ ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में भी, क्योंकि यहाँ रिकॉर्डेड है, और क्लोजर के टाइम पे फिर वो एप्रोप्रिएशन। बट आपको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट एंट्री कैपिटल में ट्रांसफर होने की मतलब ये होती है, और जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री होती है वो हमारी लास्ट एंट्री होती है, सेकेंड एंट्री होती है, जिसमें हम उस पर्टिकुलर एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज करते हैं। ऐसे अगर उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपको कमीशन आ जाए तो कमीशन की एंट्री भी आप कर पाओगे, सिंपली सैलरी हटा दीजिए, वहां पर कमीशन लिख दीजिए, अगर सैलरी पे रहेगा तो यहाँ पे सैलरी आ जाएगा, और इस तरह से अगर कमीशन होगा तो कमीशन आ जाएगा। और मैं पॉइंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, सिंपल सा फंडा है। अब हम आते हैं एप्रोप्रिएशन की जो प्रॉफिट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, वो भी देख लेते हैं। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो सिंपली वहां पे एंट्री क्या होती है, यहां लिख रहा हूं मैं, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो क्या होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट, जिस अमाउंट से उनको प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाए। जैसे ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल, और जो प्रॉफिट इनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जैसे 50,000 प्रॉफिट है और रेशियो था 3:30 डिस्ट्रीब्यूट है। क्रेडिट साइड की सभी एंट्रीज होगी। अब आते हैं डेबिट साइड। ये वाली एंट्री मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बची कौन सी एंट्री? पहली एंट्री ड्राइंग अकाउंट की, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली एंट्री को। और एज वी नो कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनर्स को पे करना पड़ता है, और फर्म के पॉइंट ऑफ से इनकम होती है। सिंपली जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो ड्राइंग पर चार्ज होता है, तो ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक एंट्री होगी, और ऑब्वियसली फिर इस अकाउंट को भी क्लोज करने के लिए ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट एक एंट्री हमारी होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलो करने के लिए जो हम एंट्री करते हैं, तो एंट्री होती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, तो सिंपली क्या लिखेंगे कि जिस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो लाइक एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बिकॉज ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है कि ड्राइंग भी कैपिटल को
कम कर देते हैं, दैट्स व्हाई इसको लेस करके दिखाते थे प्रश्नों में। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी या तो ड्राइंग में ऐड करके फिर उसको कैपिटल में से लेस करते थे, या डायरेक्ट हम कैपिटल में से लेस करते हैं। तो डायरेक्ट अगर इसका इम्पैक्ट दिखाएंगे तो कैपिटल पे इम्पैक्ट क्या बढ़ेगा, कैपिटल को कम कर देता है, डिक्रीज करता है, डी से डिक्रीज, डी से डेबिट, एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लीजिए ए की जो ड्राइंग है वो है 1000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 1000, और बी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो है 2000। तो इस तरह से 2 में अमाउंट आ जाएगा 3000। यह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए जब इसको कैपिटल पे इफेक्ट देगा। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने की। यू नो दैट कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट जब क्लोज होता है तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। अब इस अकाउंट को क्लोज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट है 3000 रुपीज से, और अब हमें इस अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को कर देंगे डेबिट 3000 रुपीज, एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड में लिखी जाती है with the total amount of interest on drawing this year। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने में, शेयर करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।